नमस्कार, मैं सबला रावत शाह और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान दिया जिसके बाद बीजेपी ने तीखा हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के गुणगान को लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को घेर रही है। इस बीच जयराम रमेश ने कहा कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी 4 अन्य हमलों में भी शामिल थे और वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। हम ये सवाल गंभीरता से पूछ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। बीजेपी केवल कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाती है। उनका हमला कांग्रेस पार्टी पर है, आतंकवादियों पर होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस बयान के आते ही बीजेपी को हमले का एक मौका मिल गया। बीजेपी ने तुरंत जवाब भी दिया और कहा कि जयराम रमेश ने आतंकियों के साथ विदेश दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों की तुलना कर दी है। ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेशा देने गए हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि संसद की विशेषाधिकार समिति को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे सांसद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश ने उनकी तुलना आतंकवादियों से की। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही पार्टी है जिसने सेना प्रमुख को गुंडा कहा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था। इन्होंने बार बार सेना का अपमान किया है, सेना की स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं, कूटनीतिक स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर को घेरा, उनको लेकर बयानबाजी की, लेकिन अब ये सारे सहयोगी सांसदों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको बता दें कि जयराम समेत विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को चुनावों और राजनीतिक मंचों पर सरकार जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है और जिस तरह से सरकार उसको लेकर वाहवाही लूट रही है, उसके आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया, न कि सरकार ने, इसलिए इसका परचम सेना को लहराने दीजिए, सरकार को नहीं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।